अपनी ज़िंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियाँ लाता है और बुरा दिन अनुभव लाता है। एक सफल ज़िंदगी के लिए ये दोनों दिन ही ज़रूरी होते हैं। तो हेलो दोस्तों, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। और देखिए, डेली की तरह डेली रूटीन में वही सुबह उठो और बस काम, ये तो सभी की ज़िंदगी का हिस्सा हो गया है। तो यहाँ पर मैं भी देखिए किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं दाल चढ़ाने जा रही हूँ। साथ ही साथ बेटे को ब्रेकफास्ट चाहिए, तो समझ में नहीं आता ना मॉर्निंग में कि रोज़ चेंज करके क्या दूँ। तो उसका फेवरेट है आलू के पराठे। तो यहाँ पर मैंने 2 आलू धो के और अच्छे से धो लिया है। वॉश करने के बाद इसी दाल में मैं डाल दूँगी और इसी दाल के साथ ही ये आलू पक जाएंगे। इस तरह ना टाइम और गैस दोनों चीज़ की बचत हो जाती है। दाल के साथ ही आलू पक जाएंगे तो बेटे को ब्रेकफास्ट हो जाएगा और बाकी सब के लिए खाना बना दूंगी। और आज है देवरानी की विदाई, तो इस वजह से मतलब नीचे भी जल्दी है और शाम से मुझे दोनों जगह का खाना बनाना है, मतलब देवर और ससुर का भी खाना बनाना पड़ेगा। क्योंकि अब देवरानी फेस्टिवल्स के लिए बाहर जाएगी, मतलब अपने मायके जाएगी। तो ये है कि एक लोग जाते हैं तो 2 लोग, मतलब दूसरा दोनों घरों को संभाल लेता है, मतलब खाना पीना सब कुछ कर देता है। तो इस तरह हम देवरानी जेठानी दोनों मिल के चलते हैं। तो उसको जाना होता है तो वो अगर देख लेती है और मुझे जाना होता है तो मैं सबका खाना पीना कर लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो वो सुबह मॉर्निंग का सबको बना कर ही गई है। तो यहाँ पर मेरा दाल चावल चढ़ा है, साथ ही साथ सब्ज़ी काट रही हूँ। तो यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी काट रही हूँ और इसी को चढ़ा दूँगी। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ज़िंदगी के किसी भी दिन को कोसना नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। कभी कभी हम इतना इरिटेट हो जाते हैं कि हमें, मतलब कभी ज़बान से ये निकल ही जाता है कि नहीं, आज का दिन बहुत ख़राब है या ऐसा है या वैसा है, मतलब कोसना पड़ ही जाता है। पड़ता क्या है कि मतलब ज़बान से निकल ही जाता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि बुरा दिन आता है तो कुछ ना कुछ अनुभव हमें मिलते हैं, कुछ ना कुछ मतलब ये सीख मिलती है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए या मतलब कोई दिन ख़राब हो जाए, तो जब हम शांत मन से बैठेंगे ना तो उसे याद करेंगे कि हाँ, कल कहाँ से बात शुरू हुई, क्या हुई, कैसे हुई। तो उसमें अगर हम अच्छे मन से, शांत मन से हम सोचेंगे तो कुछ ना कुछ हमें ऐसे पता चलता है कि हाँ, इस कारण से, इस वजह से यहाँ पर गलती हुई और यहाँ पर गलती होने की वजह से इस तरह का माहौल हो गया है। तो कोई भी कैसा भी समय हो, जब कुछ बुरा समय होता है तो कहीं ना कहीं जब हम शांत से सोचते हैं तो हमारे मन में एक नया अनुभव आता है कि हाँ, इस वजह से ये चीज़ हो जाती है, इसे हम आगे ना करें। और अगर हम वाकई में परिवार में शांति रखने वाले हैं या फिर अपनी ज़िंदगी को शांति तरीके से चलाने वाले हैं, तो फिर हम उस अनुभव को अपने जीवन में उतार लेते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आगे से ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमारे, मतलब घर में, ज़िंदगी में कलह परेशानी हो। तो इसी वजह से कहते हैं कि कोई भी बुरा समय आता है तो एक अनुभव देकर जाता है आगे की ज़िंदगी सुधारने के लिए। और जब अच्छा समय आता है तो अच्छा, तो सभी लोग जानते हैं कि वो तो खुशियाँ लेकर ही आता है। और जैसे अब फेस्टिवल्स की शुरुआत हो गई है तो हम लेडीज़ों को काम दुगना हो गया है, और ख़ासकर जो यूट्यूबर हैं इनका और जॉब वाले का, जितने भी बिज़ी वुमेन्स हैं, तो इनका सबका काम ना डबल हो गया है। पर शायद ही किसी के मन में शिकन आएगी। हाँ, थोड़ी थकान हो जाती है, तब थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट आ जाती है, पर ऐसा नहीं है कि हम इन फेस्टिवल्स को मनाना नहीं चाहते या छोड़ देते हैं। नहीं, हर साल थकान होने के बावजूद भी नए नए प्लानिंग आती हैं कि इस फेस्टिवल्स पे हम ऐसा करेंगे, ऐसा तैयार होंगे, ऐसे घर सजाएंगे, ऐसे खुद को सजाएंगे, ऐसा, मतलब इस हिसाब से मनाएंगे। और तो यही होते हैं ज़िंदगी के ख़ास पल, एक ख़ास अनुभव। तो अब जैसे कि अब फेस्टिवल्स की शुरुआत हो चुकी है और अब एक दिन बाद रक्षाबंधन है, फिर उसके बाद हर छठ पूजा है, फिर छोटे बड़े बहुत से त्यौहार है, जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है, तीजा है, मतलब लाइन से सब त्यौहार आते हैं।
और सारे फेस्टिवल्स के जब हम मतलब अलग अलग जगह के सब वीडियो देखते हैं या फिर एक दूसरे से मिलते हैं, जानते हैं, पूछते हैं, या हमारे अड़ोस पड़ोस में हर तरह के लोग होते हैं, कोई कहीं का होता है, कोई कहीं का होता है, तो सबके एक फेस्टिवल्स मनाने के अलग अलग जो ढंग होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, तो इनको देखकर भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा तो मानना है कि फेस्टिवल्स किसी के भी हों, किसी भी धर्म जाति के हों, कहीं के भी हों, पर उनको मनाने का और जो उनको देखने का ढंग है, जैसे सामने वाला किस तरह मना रहा है, हम सिर्फ उसको देखते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारे अंदर एक खुशी आ जाती है। भले वो चीज़ हमें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, पर दूसरे का कल्चर देखने में ना, मैं अपनी बताऊं तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरा तो मानना है फेस्टिवल्स किसी का भी हो, किसी धर्म जाति का हो, पर खुशियाँ ही लाता है। अच्छे मतलब उसको देख के भी मन खुश हो जाता है कि हाँ देखो इनके यहाँ इस तरह से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो खैर अब फेस्टिवल्स की स्टार्टिंग हो ही गई है और अब वीडियोस पर भी अच्छे अच्छे अलग अलग फेस्टिवल्स किस ढंग से मना रहा है, कौन कैसे मनाता है, किसके यहाँ कैसे मनाया जाता है, ये सब देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए मेरी दाल बन गई है। तो सबसे पहले तो मैं आलू चेक करूँगी कि अगर आलू पके हुए हैं तो फिर इनको हटा दूँगी, और नहीं पके हैं तो थोड़ा सा और पकाना पड़ेगा। वैसे मैंने इसे चाकू से मतलब थोड़ा सा छेद बना दिए थे, 2-3 चाकू अगर उसमें लगा दो ना तो आलू जल्दी पक जाते हैं। तो यहाँ पर जब मैं दाल के साथ पकाती हूँ और अगर थोड़े से भी बड़े आलू हैं तो उसमें ना चाकू से छेद बना देती हूँ, तो वो आलू जल्दी से पक जाते हैं। और अगर बहुत बड़े आलू हैं तो उनको 2 टुकड़े करके डालती हूँ तो वो भी जल्दी से पक जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दाल मेरी पक गई है और सब्ज़ी मेरी बनने वाली है। तो एक अब इसी कढ़ाई को मैं मतलब गैस नहीं बंद करूँगी और सीधे सब्ज़ी बन जाएगी, बन गई है। और सब्ज़ी को मैंने निकाल लिया है एक कटोरे में, और उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने फ्राई कर दिया है दाल। तो यहाँ पर देखिए बर्तन की भी बचत होती है और टाइम की सबसे ज़्यादा जिसकी कमी होती है वो टाइम होता है। और यहाँ पर इस तरह अगर हम करते हैं ना तो हाँ टाइम की भी बचत होती है। और देखिए दाल में दाल फ्राई हो गई है। और उसके बाद अब देखिए आलू छील लेती हूँ और बेटे को ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तो सबसे पहले मेरे यहाँ ना अब जब ऑफिस सुबह निकलना होता है तो साथ साथ ब्रेकफास्ट इसलिए बनाती हूँ कि बेटे को घर में रहना है, जिस दिन कॉलेज जाना होता है उसे, तो उस टाइम पे उसका पहले टिफ़िन बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जब वो घर पे रहता है ना तो फिर यही होता है कि उसको ब्रेकफास्ट बना दूँ, और साथ ही साथ उसका ब्रेकफास्ट का टाइम और हस्बैंड के जाने का टाइम एक ही होता है। तो यहाँ पर टिफ़िन का खाना रेडी कर देती हूँ। रोटियाँ मैं बाद में बनाती हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कॉल आ जाती है ऑफिस से तो जल्दी जाना पड़ जाता है फिर। तो दाल चावल सब्ज़ी पूरी रेडी कर देती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ। उसके बाद में थोड़ा सा अपनी साफ़ सफाई करती हूँ और उसके बाद फिर सब कुछ करने के बाद फिर मैं रोटियां बना देती हूँ। और तब तक हस्बैंड जी तैयार हो जाते हैं तो गरम गरम वो ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि वो पराठा वगैरह बहुत कम खाते हैं, तो जो खाना बना होता है वही थोड़ा सा खा लेते हैं उसी से। और यहाँ पर आलू तैयार करके और उसके लिए 2 पराठे बना दिए हैं मैंने। और अब गैस बंद करके आ गई हूँ बेडरूम में। तो पहले थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर किचन में दोबारा पहुँचेंगे। तो यहाँ पर देखिए मॉर्निंग में जो चीज़ सामान फैला रहता है, थोड़े बहुत कपड़े तो अब पता नहीं सबके यहाँ होते हैं कि नहीं होते हैं, पर मेरे यहाँ तो रखना उठाना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब नाइट पे यहीं पर बैठ के मतलब इसी रूम में खाना पीना भी होता है, और उसके बाद बेड पे जब बैठ के टीवी देखा जाता है ना तो फिर साइड में पिलो नहीं रहती है, सारी पिलो साइड वाली सामने वाली वॉल पे आ जाती है, क्योंकि आजकल सबकी कमर टेढ़ी है कहने का मतलब है कोई सीधा नहीं बैठ पाता है। और अगर यहाँ पर ज़मीन में बैठते हैं ना तो फिर बेड की आड़ लगाते हैं, और अगर ऊपर बैठेंगे तो सामने दीवार की आड़ लगाया जाता है। और इसीलिए मैंने गोल पिलो भी यहाँ पर रखी है। और आप लोग गौर करते होंगे मैं पिलो और कुशन को सामने वाले उसमें रखती हूँ, क्योंकि वहाँ पर कायदे से रख दो तो ये लोग बैठते हैं और वो सामने ही मतलब आड़ लगा लेते हैं, और फ्रंट में टीवी है तो आराम से देखते हैं। पर वो पिलो धीरे धीरे उधर से दीवार की साइड से उठ के इधर आ जाती है, हम मतलब पूरे बेड में समझिए। अगर बातचीत करनी है तो फिर इधर खिसक आएगी, फिर बैठना है, जिस हिसाब से है आप लोग समझ सकते हैं। सभी लोग जब लेट के टीवी देखा जाता है ना तो चारों तरफ चक्कर लगते रहते हैं लेट के, बस जिधर जो कोई है उधर ही अपनी पिलो खिसकाई और बातचीत करने लगे उधर। तो शाम मतलब रात वाला टाइम तो इसी तरह जाता है, तभी पूरा बेड पूरा फैल जाता है।
तो ये तो है कि मॉर्निंग में बेडशीट झाड़ी जाती है, तो उसी हिसाब से पिलो वगैरह फिर से हटा के फिर रखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेडरूम की सफाई हो रही है। और मॉर्निंग में अगर देखा जाए ना तो काफ़ी भाग दौड़ हो जाती है, पर अब मैं सोच रही हूँ कि टहलना वगैरह शुरू करूँ, पर बारिश की वजह से भी नहीं हो पाता है। देखिए ये तो बहाने होते हैं। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं टहलना थोड़ा शुरू कर दूँ तो मेरे तबीयत थोड़ी सही हो जाए, क्योंकि मुझे जिस तरह, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे पैरों में बहुत दिक्कत होती है और सांस भी काफ़ी फूलती है। तो अब ये लगता है कि घर का काम हम चाहे जितना करें, ये लेबरगिरी होती है, इससे हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। हाँ ये है कि हमारे शरीर की पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, इतनी भाग दौड़ करनी पड़ती है, इतना बड़ा घर है, अंदर से बाहर तक सब कुछ करो। तो पर वो जो हम अलग से थोड़ा सा जैसे टहलना है, मॉर्निंग के टाइम टहलो, जो अच्छी ऑक्सीजन शुद्ध मिलती है वो चीज़, और पूरा जो सुबह मॉर्निंग में उठो और पूरी बॉडी ऐसा लगता है कि जाम पड़ी हुई है, तो उस हिसाब से पूरी शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, खुली हवा लगेगी तो काफ़ी मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और टहलना तो वैसे भी ज़रूरी है, जो कि घर के अंदर हम चलते तो खूब हैं, पर वही काम के हिसाब से, तो आप लोग तो देखते होंगे, इसी वजह से मैं उठना बैठना और पोछा वगैरह सब चीज़ इस हिसाब से लगाती हूँ कि मुझे अलग से एक्सरसाइज ना करना पड़े। और सबसे ज़्यादा डर मुझे लगता है कि मेरा वेट ना बढ़े, जितना है उतना ही काफ़ी है। काफ़ी क्या है, बहुत ज़्यादा लगता है मुझे। हम स्वस्थ रहें, भले ही हम दुबले रहें, और अगर एज आगे बढ़ती है, एज तो पीछे नहीं आती है, तो जब एज हमारी आगे बढ़ने लगती है तो अपने बॉडी को फिट रखना हमारा ही काम है, और ये सच मानिए तो बहुत बड़ा काम है। और यहाँ पर देखिए बचे हुए जो ब्रेकफास्ट के अपने लिए पराठे बनाने थे वो भी मैंने बना दिए हैं, और उसके बाद अब दूध चढ़ाना है। तो अभी तो मैंने कल वाला दूध ही गर्म किया है, और उसके बाद गैस की सफाई कर रही हूँ। और आज ना मतलब दाल भी जब सीटी आई है तो थोड़ा सा सीटी की वजह से पीछे दाल टाइल्स ख़राब हो गई है दाल से, और 3-4 दिन से मैंने काफ़ी मतलब अच्छे से सफाई नहीं की थी, तो टाइल्स से काफ़ी गंदी लग रही थी। तो यहाँ पर डिश वॉश लगा के अच्छी तरीके से किचन के टाइल्स को साफ़ कर दिया है, वरना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएंगी ना तो फिर मेरी ये आफत है, बहुत ज़्यादा फिर मेहनत करनी पड़ती है। और अभी थोड़ा ही गंदी होती है ना, तो खूब अच्छे से अगर साफ़ कर दो तो काफ़ी अच्छे से ये चमक जाती हैं। और कितना भी हो, जैसे मेरे ऊपर का आप देख सकते हैं कि ऊपर की जो ये स्लेब पड़ी हुई है, तो ये काफ़ी आगे से है, तो जितना तेल वगैरह होता है ना वो ऊपर कम जाता है और इसमें ज़्यादा आ जाता है, तो पूरी टाइल से ना चिपचिपी सी हो जाती है। वैसे ऊपर मतलब उड़ता तो पूरे में ही है ऑयल, पर यह है कि ऊपर जो डिब्बे रखे हुए हैं वो कम गंदे होते हैं। यहाँ का पोर्शन आप देख सकते हैं कि टार में नीचे की साइड कितना ऑयल जमा हुआ है, और ये तो मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ कि मैं सब सारे कर्म कर चुकी हूँ, पर ये नहीं साफ़ होता है। इसको अगर पेंट कर दो ना तो ये और ज़्यादा पपड़ी बन के फिर निकला करता है, तो इस वजह से मुझे लगता है बस ऐसे ही इसको खुरच देती हूँ 2-4 महीने में, तो ये साफ़ हो जाता है और बिल्कुल टाइट हो गया है यहाँ पर। तो इसी वजह से आज अच्छे से मैं इसकी किचन की टाइल से साफ़ कर दूँगी। जैसे एक अच्छे से जो चीज़ हम अच्छी डीप क्लीनिंग जहाँ की कर देते हैं ना, तो वहाँ हमको करीब हफ्ते 10 दिन फिर बस ऐसे ही हाथ मार दो, कपड़ा मार दो, तो चीज़ें साफ़ बनी रहती हैं, चाहे डिब्बे हों, चाहे किचन हो, चाहे टाइल्स वगैरह हो, कुछ भी हो। और पर बीच बीच में यह है कि डीप क्लीनिंग हमें करते रहना चाहिए। अब मेरी किचन के ऊपर का पोर्शन का डीप क्लीनिंग बस मैं करने ही वाली हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि बड़े बड़े काम मतलब राशन पानी के काम चल रहे थे, तो इस वजह से नहीं हो पाया है। और देखिए अब ये 3-4 बजे का टाइम है और अब मेरी देवरानी जा रही हैं, तो अभी तक देवर जी का वेट कर रही थी और वो नहीं आ पाए हैं, तो फिर बेटे ने ओला बुक कर दिया है तो स्टेशन पहुंचने के लिए। अब वो माँ बेटे जा रहे हैं रक्षाबंधन का फेस्टिवल मनाने के लिए, तो 2-3 घंटे में ये मायके पहुंच जाएंगे और फिर ये अपने साथ मतलब अपना फेस्टिवल अपने मायके में मनाएंगी। और इस बार पिछली बार मैं गई थी, इस बार नहीं जा पाई हूँ क्योंकि मेरे बेटे का 20 तारीख को पेपर है। और यहाँ पर देखिए बच्चे जा रहे हैं तो पापा जी खड़े हो गए हैं मतलब गेट पे, और ये सो रहे थे, दोपहर का टाइम था, और जैसे ही गाड़ी आई है तो फिर नाती अब उनका जा रहा है तो विदा करने के लिए खड़े हो गए हैं और सब बता रहे हैं कि कितने ध्यान से जाना।
और ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि जब कोई लड़की एज चाहे उसकी जितनी भी हो जाए, कितनी भी उम्र बढ़ जाए, जब ससुराल से मायके जाती है तो कितना खुश रहती है। तो बस वही खुशी देवरानी के चेहरे पे भी थी और उसके क्या हमारे चेहरे पे भी थी कि चलो हम नहीं जा पा रहे हैं तो कोई तो जा पा रहा है। और पहले ननंद का आना तय था पर अब नहीं आ पा रही हैं किसी कारणवश। और आगे फिर देखिए अब उसका आना कब होता है। उन्होंने राखी भेज दी है तो यहाँ पर कल राखी बांधने के लिए बुआ की बेटियाँ आएंगी। तो दोस्तों ये है मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने में आप लोगों का कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोनों ही बिल्कुल फ्री हैं और प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो यही है मेरा आज का ब्लॉग। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें।